हेलो डॉक्टर्स। आई एम रविंद्र रामल फ्रॉम विद्या सारथी, जो कि है आपके मेडिकल करियर का सारथी। इस वीडियो में हम एक बहुत क्रूशियल ओपन स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के 2024 के कट ऑफ्स देखेंगे। यूपी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेट है। बीइंग ओपन स्टेट, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं चाहे आपने एमबीबीएस इंडिया में कहीं से भी की है। इवन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी यूपी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। सो इससे पहले कि कट ऑफ्स देखें बाकी सब देखें, कुछ चीजें ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो यूपी की अलॉटमेंट्स में अगर आप देखेंगे, टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं। उनमें फर्स्ट कैटेगरी होती है गवर्नमेंट कोटा, जिसकी कट ऑफ्स इस समय भी आपके सामने है, बट कट ऑफ्स की बात करेंगे 1 मिनट बाद। देखिए, गवर्नमेंट कोटा में ऐसा रहता है कि वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी एमबीबीएस यूपी से की है। यूपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है एक्सेप्ट बीएचयू, एक्सेप्ट बोथ द एम्स, एक्सेप्ट एएमयू अलीगढ़। इन 4-5 को छोड़ दीजिए, बाकी कहीं से भी आपने किया है। सरोजनी नायडू आगरा से किया है आपने, एलएलआरएम मेरठ से, और एनी जीएमसी इन यूपी, यू आर एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट कोटा। बट बिसाइड्स दैट, इस गवर्नमेंट कोटा के लिए वो लोग भी एलिजिबल हैं जो प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज पीएमएचएस में है, यानी कि जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं। अब होता ये है कि यूपी की एक खास बात, राउंड 1 से पहले तो आप फ्रेश रजिस्टर कर सकते हैं, R2 से पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। क्यों? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको थोड़े आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। होता यह है कि जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, उन्हें अपने ईयर ऑफ सर्विस और कौन से डेजिग्नेटेड एरिया में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, इन 2 क्राइटेरिया के आधार पे कुछ इंसेंटिव मिलते। इंसेंटिव कितना हो सकता है? 10% से लेकर 30%। 30 से ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे आप बाबा आदम के जमाने से एमओ है यूपी गवर्नमेंट में, 30% से ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आपका इंसेंटिव मिला के फिर जो फ्रेशर बच्चे हैं या जो 1 ईयर ड्रॉपर हैं, प्लस जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, उन सब की एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जा सकती है। अब ये काम हर रूम में तो नहीं हो सकता, इसीलिए पिछले वर्ष 2024 में क्या हुआ कि एनएमसी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कौन कौन थे? एनएमसी भी था, एमसीसी भी था, एनबीएमएस भी था, और यूपी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इन सब ने डिसाइड किया कि यूपी में कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन का मौका सिर्फ R1 से पहले मिलेगा। अगर आपने कुछ ऐसी योजना बनाई थी कि फर्स्ट राउंड तो कैजुअली खेलते हैं, और जगह से नेगेटिव सरप्राइज आया तो यूपी में दूसरे राउंड में देख लेंगे, तो इट इज टाइम टू टेक करेक्टिव एक्शन। यूपी में रजिस्ट्रेशन अभी कर दीजिए। दूसरी बात, देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, मतलब जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। ये वीडियो शूट हो रहा है सितंबर 16 को 2025, अभी तक तो रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट की एक स्टेट कोटा की मेरिट लिस्ट बन गई, उसमें गवर्नमेंट कोटा के कट ऑफ्स देखते हैं। सो फर्स्ट राउंड में, एज यू नो, कि मोस्टली क्लिनिकल सीट्स ही डिमांड में रहती हैं। सो डाटा कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड में जो क्लोजिंग रैंक्स हैं वो आपके सामने हैं। ट्रॉमेटोलॉजी और सर्जरी बहुत कम सीट्स होती हैं, काफी जल्दी भर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉमेटोलॉजी और सर्जरी कोई रेडियो डायग्नोसिस से ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। इट डिपेंड्स कि सीट्स कितनी है। इसी तरह आप हर एक ब्रांच की कट ऑफ्स देख सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन, इजंट इट? तो मैं फिर एम्फेसाइज कर दूं, फिलहाल कट ऑफ्स आ रहे हैं सिर्फ किसके लिए? गवर्नमेंट कोटा के लिए, जिन बच्चों ने एमबीबीएस यूपी से की, या फिर जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं और विद इंसेंटिव मार्क्स उनका मेरिट लिस्ट में कुछ स्थान है। उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस। देखिए, यूपी स्टेट कोटा में आपको एक मेजर बेनिफिट दिख रहा है, 37,527 रैंक पे भी रेडियो डायग्नोसिस मिल रहा है। उसके बाद टॉप की ब्रांचेस क्या है, आपको आइडिया ही है। डर्मेटोलॉजी चल रही है,
सिमिलरली चलते चलते आप देखेंगे कि सारी ब्रांचेस का कट ऑफ इस समय आपके सामने है। और ऑब्वियसली सबसे लास्ट में ये नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भरती हैं। सो नॉन क्लिनिकल में आप ये भी देखेंगे कि व्हेन यू मूव टू राउंड्स 3, 4 एंड 5, तो नॉन क्लिनिकल में गवर्नमेंट कोटा में देखिए 1,97,916 रैंक पे भी यहाँ पे एनाटॉमी की सीट गई है। सो ये कट ऑफ्स आपको इस समय अगर पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे या सिंगल स्क्रीन में स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे नोटिसेस इंडिया में फास्टेस्ट स्पीड पे मिलेंगे, ऑथेंटिक डाटा, ऑथेंटिक एनालिसिस। हम ये बात समझते हैं कि आप में से बहुत लोग फाइनेंशियल या किसी भी और वजह से खुद अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो चैनल्स को सब्सक्राइब रखिए, यूट्यूब को भी, टेलीग्राम को भी, आपको बहुत काम की चीजें मिलेंगी। सो उसके बाद मेन चीज जिसके लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, ओपन कोटा, जिसमें सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सो एज एक्सपेक्टेड आप देख रहे हैं R1 R2 में नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की तो उतनी डिमांड नहीं थी। सो मेन शुरुआत होती है रेडियो डायग्नोसिस से। सो एक थंब रूल आपको बताता हूं, यूपी में टॉप 10,000 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेट जनरली नहीं करते। सो रेडियो डायग्नोसिस की रेंज निकल आई है सीधा कहां, 10 से ऑलमोस्ट 30,000 तक फर्स्ट राउंड में, सेकंड में 34, थर्ड में 34, यू गो टू सब्सिक्वेंट राउंड्स 37,000 भी है। सो उसके बाद फिर इसी तरह ट्रेंड में देखें तो डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सो आपके पास राउंड 1 to राउंड 5 सारे के सारे कट ऑफ्स हैं। किसके लिए? प्राइवेट कोटा के लिए, ओपन कोटा। सो रिमेंबर, चाहे यूपी का कैंडिडेट है, चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया का कैंडिडेट है, एक बार मेरिट लिस्ट बन गई तो इस ओपन कोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बराबर है। यानी यूपी के बीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना उनके लिए एज सच कोई सीट रिजर्व है। सो गवर्नमेंट कोटा में रिजर्वेशन थी वो तो आपको पता ही है। सो ओपन कोटा में जब आप नीचे बढ़ते हैं, सो अगेन जो ट्रेंड आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे रैंक्स डाउन हो रही हैं, ऑर्थोपेडिक्स देखिए फर्स्ट राउंड 69, फिर 85, 85, 78 और 86,000, तो ऑर्थो इस रेंज तक भी मिल रहा। सेम थिंग अबाउट ऑफ था, 73,000 से शुरू होके फोर्थ राउंड में 97,000 तक गया, फिफ्थ राउंड में ऑफ था कि कोई सीट उपलब्ध नहीं थी। सो सबसे ज्यादा बेड़ा पार होता है लोगों का जिनकी रैंक काफी पीछे है, राउंड 3 से पहले। जब लेट अस से एनबीएमएस कट ऑफ को रिड्यूस करेगा, अभी जो 50th परसेंटाइल पे ओपन कैटेगरी वाले बच्चे एलिजिबल हुए हैं, उस समय वो इसे क्वालिफाइंग परसेंटाइल को कम कर देंगे। कितना करेंगे ये हर साल का सस्पेंस रहता है, शायद 15 परसेंटाइल करेंगे इस बार। सो उसके बाद बहुत लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और देख सकते हैं आप पिछले साल इवेंचुअली एनेस्थीसिया 1,06,000 तक गया, उसके भी नीचे कौन कौन सी ब्रांचेस जा रही हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 1,07,000 पे, सबसे पीछे कौन सी ब्रांचेस गई, कोई हैरानी की बात नहीं है। सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन 1,99, ऑलमोस्ट 2 लाख, माइक्रोबायोलॉजी 2,05,000। सो इसी प्रकार से आपको पता है यूपी में एज ऑफ नाउ 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, हो सकता है फ्यूचर में 6 हो जाएं। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ ने भी बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, लंबा केस चल रहा है। तो खैर आज की तारीख में तो लखनऊ में 3 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, एरा है, इंटीग्रल है, करियर है, आगरा में एफएच मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह जैन माइनॉरिटी कॉलेज वो है मुरादाबाद में। सो इन प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेजेस में प्राइवेट माइनॉरिटी कोटा से अगेन आप देख सकते हैं कि ये माइक्रो फार्मा फिजियो ये ब्रांचेस तो एग्जिस्ट नहीं करती,
बाकी ब्रांचेस का कट ऑफ आपके सामने है। सो माइनॉरिटी कोटा का थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं। एनेस्थीसिया अगर पिछली स्लाइड पे चलता हूँ, ओपन कोटा में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में 96, 110 गया था, तो फिर वही माइनॉरिटी में 127, 120 और 181 जा रहा है, तो बेनिफिट तो। सो अकॉर्डिंगली ये कट ऑफ्स आपके सामने हैं। और लास्टली क्या बचता है, जो डीएनबी इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, सो उनके लिए डीएनबी सीट्स रिजर्व्ड हैं। और एज यू नो कि जो डीएनबी सीट्स हैं यूपी की, उनमें से 50% ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं, एमसीसी काउंसलिंग से। सो उनकी बात तो अलग हो गई, वो एक सेपरेट काउंसलिंग हो गई। बट यूपी काउंसलिंग से जो स्टेट की 50% डीएनबी सीट्स भरी जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध हैं। सो आप देख रहे हैं कि जो फोर्थ कैटेगरी आ गई अब क्या है, डीएनपी इन सर्विस। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कट ऑफ्स हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए थे। सो ये डीएनबी कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल डीएनबी जनरल मेडिसिन। अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट दिख रहा है। जनरल मेडिसिन 87,000 तक मिला, दूसरे राउंड में 90,000, फिर 1,58,000। सो 1.5 लाख रैंक पे जनरल मेडिसिन मिलना एक बड़ी बात है। तो जो 3 साल इन कैंडिडेट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा की, उसका इन्हें अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। सो ये सारी ब्रांचेस के कट ऑफ्स हैं। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स यूपी में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए काम का वीडियो हो सकता है। और एग्जैक्ट कट ऑफ्स के लिए मेक श्योर कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। अगले वीडियो में हम आपको ए टू जेड यूपी काउंसलिंग की एक एक बारीकी बताएंगे कि यूपी काउंसलिंग कैसे चलती है। उसमें हर एक स्टेप पे रूल्स क्या क्या हैं, रेस्ट ऑफ द इंडिया से रूल्स थोड़े से अलग हैं। मैंने आपको बताया कि सेकेंड राउंड में यूपी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करता, थर्ड में करता है, वो भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम हो चुकी होती है। तो ज्वाइनिंग के समय क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या चीजें एडवांस में तैयार रखनी है, यूपी में बहुत सारी चीजें और जगहों से डिफरेंट हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।